पन्ना राम की है, सर्व सुंदर सुंदर साथ। साथ की जय। हाँ जी, 31 प्रकरण की 131 नंबर चुपाई। कहेरु सुख पावत और सुख विचारे अतंत, पर दुख पाऊना इन विध का, कछु पहुंच न सके सिफत, कछु पहुंच ना सके सिफत। पर दुख पानी, दुख शब्द गलत लग रहा मुझे। परम धाम के अनंत सुखों का विचार करने पर और उसे शब्दों में कहने पर मेरी आत्मा के हृदय में बहुत सुख होता है। जब मैं परम धाम की बात करता हूँ, सुखों की बात करता हूँ, तो मेरी आत्मा के दिल में बहुत सुख होता है। किंतु इस संसार में परम धाम की उपमा में जब कोई वस्तु नहीं मिलती, हाँ सही है। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, हम्म। कछु पहुंच ना सके, मैं उनकी सिफत जब नहीं गा पाती तो उसकी वास्तविक शोभा को ना कह पाने का हृदय में दुख भी होता है। पर दुख पाऊं इन विध का, इस तरह से मुझे दुख कब होता है, जब मैंने अपने परम धाम का वर्णन करना है तो मुझे यहाँ पर कोई भी उपमा ही नहीं मिलती। मैं उपमा किससे दूं? परम धाम में जब मैं यहाँ की चीजों से समझा रही हूँ, हालांकि उन्होंने कहा कि बेशुमार लो है शुमार में, और यहाँ पर कोई ना कोई किसी बात से तुलना कर दी, वहां पर उपमा दे दी, पर यहाँ की कोई वस्तु से भी उपमा जब मैं नहीं कर पाती तो वास्तविक शोभा को ना कह पाने का मुझे क्या है, दुख होता है। कि मैं कैसे बताऊं अपनी परम धाम की सखियों को कि हमारे परम धाम के सुख कितने हैं। क्योंकि सुख कहने में मेरे हृदय में क्या होता है, बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन ऐसा ना करने पर भी मुझे क्या है, बहुत दुख होता है। चारों तरफों हिंडोले अरस के गिरदवाए, सब हिंडोलों हक संग ए सुख अंगना समाये। रंग महल के अंदर इस 8वीं भूमिका में चारों ओर घेर कर हिंडोले आए। इन हिंडोलों में सभी सखियां श्री राजी के साथ झूलने का आनंद लेती हैं। ये आनंद इतना अधिक होता है कि हृदय में नहीं समा पाता। रंगमोल की 8वीं भूमिका, पहले 7वीं भूमिका का वर्णन किया, 8वीं भूमिका के चारों ओर हिंडोले किस तरह से आई है शोभा, उन मेहराबों में कैसे हिंडोले लगे हुए हैं, बीच की मेहराबों के हिंडोले लगे हुए हैं। 18,000 हिंडोलों का वर्णन है। इसका बहुत प्यारा है। देखिए सामने सामने जो है, जो सामने की मेहराबें हैं थंबों में, उनमें हिंडोले इधर से आते हैं, और जी बीच की मेहराबों के हिंडोले हैं, जब वो भी इधर से आते हैं तो 4 हिंडोलों की ताली कहते हैं। 4 हिंडोले जहाँ पर मिलते हैं, और जो दूसरे भी साइडों के थंबों में हैं हिंडोले, वो जब दूसरी तरफ चले जाते हैं तो वो जो बीच वाले हिंडोले हैं, वो हिंडोले दूसरी तरफ जाकर के आपस में मिलते। इधर का हिंडोला भी आता है, उधर का उधर चला जाता है, इस तरफ का उधर चला जाता है, बीच में फिर से 4 हिंडोले आकर के कैसे मिलते हैं। और जो मुझे आज भी वो बात बहुत याद आ रही है, जब मीनू कहा करती थी और भी सुंदर साथ क्या कहते थे, हम कौन से हिंडोलों में बैठेंगे, बीच वाले हिंडोलों में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि हम इधर का भी सुख लेंगे, उधर का भी सुख लेंगे। हालांकि वहां पर सुख हम यहाँ के भाव के अनुसार सुंदर साथ जी कह रहे हैं, परम धाम में तो जो थंबों में दूसरी तरफ है उनको भी सुख उतना ही मिलता है जितना सुख रूहें बीच वाले हिंडोलों में भी लेती हैं। लेकिन 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, बहुत ही सुंदर हिंडोलों का सुख का वर्णन, जहाँ पर कह रही कि सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये हिंडोलों का सुख जो है मेरे हृदय में समाता भी नहीं। तो 2 चौपाइयां मैंने बोल दी सुंदर साथ जी। 9वीं भौम की बैठक जैसे कहो सुंदर साथ भी कर सकता है,
ठीक है, नौवीं शुरू कर दो दीदी। कर दूं? हाँ जी, शुरू कर दो। ठीक है जी। भौम नवमी गोख यानी कि छज्जों की बैठक। नौवीं भूमिका में छज्जों पर बैठकर निज धाम की शोभा देखना। छज्जे बड़ी नौमी भूम के बहुत बड़ो विस्तार बैठक धनी साथ की बाहिर की किनार। नौवीं भूमिका में बड़े बड़े छज्जे आए जिनका बहुत अधिक विस्तार है। छज्जों पर बाहरी हार मंदिरों की जगह में आए हुए छज्जों पर सखियां युगल स्वरूप के साथ बैठकर परम धाम के संपूर्ण दृश्यों का आनंद लेती हैं। सबको इसका बहुत ही वर्णन आता है अच्छी तरह से। पीछे की दीवार तो है, आगे की दीवार नहीं, तीनों तरफ दीवारें नहीं है। और किस तरह से छज्जा आगे भी एक भूम का पूरा आगे बढ़ा हुआ है। ये बहुत वहां पर सिंहासन लगे हुए हैं। हमारा एक पूरा हांस, पूरे हाथ से हाथ तक यहाँ पर बैठ के बनी हुई हैं, जिन पर हम बैठ जाते हैं राज्य के साथ। जिधर भी बैठते हैं उधर की शोभा का वर्णन करते हैं। राज्य पूरब की तरफ बैठते हैं तो पूरब के सामने आए हुए सरबरस सागर का वर्णन, और तो सब कुछ है ही। यमुना जी का वर्णन, फूलों का वर्णन, सामने आए हुए घर जो वन है उनका वर्णन होता है। केले बोई तो अनार, अमृतवन और जामुन, तीनों का वर्णन करते हैं राज्य बैठ करके यहाँ पर। और भी आगे सब वर्णन करते हैं। पश्चिम में बैठ जाते हैं, फूल बाग का वर्णन करते हैं, नूर बाग का वर्णन करते हैं, दूब दलीचा का वर्णन करते हैं, आनवन का वर्णन करते हैं, और किसका वर्णन करते हैं? दधी सागर का वर्णन वहां पर बैठ करके करते हैं। यदि उत्तर दिशा में बैठ जाते हैं तो उत्तर दिशा में लाल चबूतरे का वर्णन कर रहे हैं, खड़ोखली का वर्णन कर रहे हैं, ताड़वन का वर्णन कर रहे हैं, पुराजी पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं। उत्तर दिशा में आए हुए मधुवन का भी वर्णन करते हैं। यदि राजी दक्षिण दिशा में बैठ जाते हैं तो बाट पीपल की चौकी का वर्णन करते हैं, हौज कोसर का वर्णन करते हैं, कुंज निकुंज वन का वर्णन करते हैं, 24 हांस का महल का वर्णन करते हैं, माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं। और इधर कौन सा दक्षिण दिशा में कौन सा हमारा आया है? खीर सागर, एक दिल्ली का सागर, नूर नीर खीर, खीर सागर का वर्णन यहाँ पर बैठते हैं। यदि दिशाओं में बैठ जाते हैं तो दिशाओं में आए हुए सागरों का वर्णन करते हैं। इस तरह से धाम धनी हमें यहाँ बैठ करके पर सामने आए हुए अक्षरधाम को भी दिखाते हैं। नौवीं भौम के छज्जों पर बैठ करके हम अक्षरधाम को भी देखते हैं, लेकिन कभी भी पूछा नहीं है राज्य ये अक्षरधाम कैसा है। अक्षरधाम तो कभी हमें घुमाने लेकर के नहीं आए, पर राज्य ने ऐसा अक्षरधाम हमें दिखाया अक्षरधाम का कि हम ये भी सभी इसमें आकर के बह गई। अब वो प्रेम को याद कर रहे हैं अपने घर को, यहाँ बैठ करके राज्य हमें सुख भी दे रहे हैं। इस खेल में आने का हमें सुख भी बहुत अधिक मिल रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से वर्णन है बहुत ही प्यारे छज्जों का। 201 गुर्जों का भी वर्णन आया है। 201 गुर्जों में शायद इसका मैंने अर्थ नहीं पढ़ा ना अभी, अभी पढ़ रहे दीदी। हाँ, भावार्थ नहीं पढ़ा। हाँ जी। नौवीं भूमिका में बाहरी हर मंदिरों के भीतर की दीवारें और दरवाजे तो हैं, किंतु संधि की एवं बाहर की दीवारें नहीं है। जो मैंने वर्णन किया, बाहरी दीवारों की जगह थंबों की हार है। इसके बाहरी ओर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों ओर घेर कर निकला है, जिसकी बाहरी किनार पर पुणे थंबों की एक हार है। इनके मध्य कठेड़ा शोभायमान है। 201 गुर्जों की जगह में 201 हांस में 201 छज्जे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर विराजमान होकर श्री राज श्यामा जी और सखियां दूर दूर के सुंदर दृश्यों को देखने का आनंद लेते हैं, जिसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से अभी हमने कर दिया। 201 गुर्जों की बात है और 201 ही छज्जों का वर्णन है, जिसमें सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं, जहां बैठ करके राज्य में दूर दूर की लीला दिखाते हैं।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मीनू अगली की चौपाई ना गा के तुम सुनो। अच्छा। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। इन छज्जों पर बैठने पर संपूर्ण परम धाम दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। श्री राज जी यहाँ पर बैठकर परम धाम के दूर दूर के दृश्यों को दिखाकर उनका वर्णन सुनाते हैं और सखियों के हृदय में प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। तो कितना सुंदर समा होगा जब राजी महाराज इन छज्जों पर बैठते हैं हम धनी के साथ। ये देखो यहाँ पे हम छज्जों पर बैठे हैं पिया के साथ। एक नक्शा और खोलती हूँ, रुको। यहाँ छज्जों पे बैठे हैं हम, तो राजी महाराज हमें इशारे से ऐसे, अभी बताया ना कि थंबों के हार एक ओर है यहाँ पे और कठेड़ा लग जाता है, तो हर एक हांस 201 हांस है, तो 201 ही हमारे छज्जों का वर्णन आता है। उन्हीं छज्जों के बैठकर यहाँ पे सब 12,000 सखियां, पूरा हर छज्जा भरा हुआ है, ये नहीं कि यहाँ इस हांस में बैठे हैं तो वो हांस खाली रहेगा। चारों तरफ राजी महाराज एक साथ ही हर एक हांस पे विराजमान हो, तो सोचो क्या समा होता होगा। यहाँ भी राजी श्यामा जी, यहाँ पे भी, यहाँ सखियां, सब तरफ जिस जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा का वर्णन चल रहा है। तो रंग रस उपजावे हक, कैसे इशारे करके राजी महाराज हमारे दिलों में प्रेम का और आनंद का रस प्रवाहित करते हैं, यानी कि वर्णन करते हैं। जैसे अभी किरण दीदी ने बताया कि पूर्व की दिशा में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में और दक्षिण में क्या क्या शोभा आई है, तो वर्णन करते हैं। देख दूर की बातें करें, इस चौपाई में मात्र लीला रूप में ही दूर की वस्तुओं को देखने की बात कही गई है, अन्यथा परम धाम में कोई भी वस्तु दूर नहीं है। जिस परम धाम के कण कण में अक्षराधीत का स्वरूप क्रीड़ा करता है, वहां पर कोई भी वस्तु दूर कहीं नहीं जा सकती। यानी कि वर्णन करने से ही हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। राज्य महाराज यदि अक्षरधाम का वर्णन कर रहे हैं तो हम वहां पे अपने आप को महसूस करते हैं। यदि राज्य महाराज सागरों का वर्णन करते हैं तो हम वहां पे टापू महल पे भी पहुंच जाते हैं, तो कुछ दूरी नहीं रहती है। ठीक है सरोज दीदी। लीव ले लो। जो राज्य की इच्छा, जब बैठे जिन तरफ तब तितही की जुगत, बातें करे बनाए के नूर अपने अपनायत। जब बैठे जिन तरफ, नौवीं भूमिका में धाम धनी जिस तरफ के छज्जों पर भी बैठते हैं उस तरफ की संपूर्ण शोभा के संबंध में तरह तरह की बातें अपनी नूरी अंग रूपा अंगनाओं से अति प्यार पूर्वक अपनेपन से कहते हैं। बातें करे बनाए के नूर अपने अपनायत, तो क्या बातें करते होंगे, कैसी अपनायत की बातें करते होंगे। अब राजी ने तो कह दिया कि कई तरह की बातें करते हैं, तो हम ये अनुभव से समझ सकते हैं कि कैसी बातें करते होंगे। सुंदर साथ बताओ क्या क्या बातें करते होंगे। कि हम चलो एक बात वर्णन करते हैं
फिर सरोज दीदी बताएंगी क्या बातें करते होंगे। कि जैसे मैं बैठी हूँ दक्षिण की तरफ, हम सब राजी के साथ बैठे हैं, तो राजी क्या बातें करते होंगे कि चलो आ जाओ, हौज कोसर में अपन छलांग लगाते हैं, है ना, सुखपालों में चलते हैं, फिर कितना मजा आएगा, फिर अपन तरहटी में चलेंगे, फिर वहां पे खेलेंगे, फिर जल उछालेंगे, तो बातें बनाते हैं, सुख उपजाते हैं। और ऐसा कहते ही हम हौज कोसर में भी पहुंच जाते हैं और राजी के साथ खेलते हैं। सरोज दीदी आप क्या बातें करोगे राजी से? बातें करे बनाए के, बातें करें बनाए के, क्या नूर बनाएंगे? नूर अपने अपनाए। राजी महाराज अपने दिल की बातें करेंगे, जो जिसके दिल में आ रहा हो उसको उधर की दिखाएंगे, शोभा दिखाएंगे। जैसे किसी के दिल में आ रहा है कि उत्तर की तरफ देखना है तो उत्तर की तरफ खराज पहाड़ को देखो, दक्षिण की तरफ देखना है तो दक्षिण की तरफ मानिक पहाड़ को देखो, वो दूर मानिक पहाड़ है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पश्चिम की तरफ कहेंगे तो पश्चिम की चुगान, फूल बाग, नूर बाग दिखाई देगा। वो सब फूल बाग देखेंगे तो फूल बाग को देखेंगे, फूल बाग कितने सुंदर, कितनी खुशबू आ रही है। हम्म, जितना वर्णन करो उतना कम है। कम है। बिल्कुल। चलो कुसुम दीदी आप करो। आवाज बंद कर। जब बैठे तरफ नूर की, तब तिथि का विस्तार, जित सिफत जिन चीज की, तिन सुख नहीं शुमार। जब श्री राज श्यामा जी अक्षरधाम की ओर के छज्जे पर बैठते हैं तो वहां की शोभा का विस्तृत वर्णन करके बताते हैं। स्वयं अक्षरातीत ही जिनकी शोभा का वर्णन करते हैं, उनके वर्णित स्थान में निहित सुखों की कोई सीमा नहीं है। जब वो पूर्व में बैठते हैं तो 7 वनों की और अक्षरधाम की पूरा वर्णन करते हैं, लेकिन और जिसकी शोभा का वर्णन अक्षरातीत यानी धनी स्वयं करते हैं, तो उनके में जो सुख होंगे उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब राजी महाराज हमें हमेशा पूर्व में बैठ के बताते थे कि ये अक्षरधाम है, इसके ये इसके ये काम है, ये वो करते हैं, ये करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते थे कि राजी महाराज क्या बोल रहे हैं। हम सिर्फ राजी महाराज की शोभा को ही देखते रहते थे, उंगली के इशारे को ही देखते रहते थे। वो हमें पूर्ण विस्तृत ज्ञान देते हुए अक्षर धाम की तरफ पे 4 चांदनी चौक है या कैसे है, 7 वन भी है। देखो सखियो, यहाँ जैसे अक्षर धाम की तरफ है वैसे ही उधर की साइड पर भी 7 वन है, लेकिन हम उनकी बात सुनते जरूर थे, उन पर ध्यान नहीं देते थे और उनके ही उंगलियों को ही देखते रह जाते थे। तो अभी तो प्रणाम। हमें राजी महाराज ना दीदी छज्जों पे ही बिठाया ही हुआ है, तो अब ये हमें सुख दे रहे हैं ना। अब हाँ हम जी। सोचो हम छज्जों पे बैठे हैं, वही वाले नौवीं उस भौम की टाइम को छज्जों इन पर सुखों का बैठे नहीं हैं। पता लगा, उस टाइम तो राजीव महाराज की उस उंगली समय में तो हमें उन सुखों का था। पता ही नहीं था। यहाँ आए हैं तो हमें वाणी से इन सुखों का पता चला है कि भाई क्या है अक्षरधाम या क्या है, सब कुछ मतलब अब हमें वाणी से अब वो पता चला वाले है। याद करवा रहे हैं। हाँ जी। वो बताते वहां 4 चांदनी चौक है, देखो हाँ जी। कितना आनंद है वहां के अक्षरधाम में। हाँ जी। हाँ बताओ, हमें क्यों नहीं पता चला? क्यों क्यों नहीं नहीं पता पता चला? चला? क्योंकि राज्य क्यों हमें नहीं दिखाना ही पता नहीं चला? चाहते थे, वो बताते साहिबी थे वो। नहीं दिखाई ना राजी ने वहां पे। हैं? राजीव साहिबी महाराज की उंगली में इतना नूर निकलता था, हम उसी नूर में ही खो जाते थे। साहिबी नहीं दिखाई ना। है भी नहीं दिखाई। क्यों सबसे सर? बड़ी बात तो ये है कि तब तक हमें नहीं पता चलता जब तक राजी दिल में ना ले लेते। ना लेते। यदि राजी ने दिल में लिया तो हमें अब सब पता चल रहा है, वरना जब वहां राजी ने दिल में लिया ही नहीं। उंगली की बात एक अलग बात है कि अंगूठी में शोभा में खो हाँ। गए, तो ठीक ही है। पर जब तक राजी दिल में ना ले तो हम अक्षरधाम के बारे में सोच ही नहीं सकते, उनकी साहिबी के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। जब हमें अक्षरधाम का ही नहीं पता तो अक्षरधाम का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा बिल्कुल। क्योंकि अभी भी तो अक्षरधाम तो आते इतना थे ना। खाना चाहते हैं उतना ही देते हैं ना, अभी भी तो यही है। राजी जब दिल में ले लिया तब हमने पूछ लिया कि अब ये अक्षरधाम कौन है, और अब अक्षरधाम का भी हमें सब पता चल गया, उनकी साहिबी के बारे में पता चल गया, क्योंकि राजी ने दिल में ले लिया ना कि इनको हमें पहचान करा दो। इनकी एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया राजी ने दिल में, अब जब लिया तब हमें पता चला। उससे पहले कितना भी बता देते हमें पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट पढ़ूं दीदी? विजय दीदी पढ़ रही हैं। अच्छा। नाम जी। प्रेजेंट करो। हाँ जी। जब बैठे तरफ पहाड़ की,
तब वर्णन करें अति दूर, तिन भूम के सुख को सुमार नहीं जो। जब धामधनी मानिक पहाड़ की दिशा में बैठते हैं, तब वे मानिक पहाड़ और उनके पास के दूर दूर के स्थानों की शोभा का वर्णन करते हैं कि माणिक पर्वत की सभी भूमिकाओं के सुखों के विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। अब यहाँ राज्य महाराज जब बैठे हैं तो हमें मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में आए मानिक पहाड़ की शोभा का वर्णन करके बता रहे हैं। दीदी लगा सकते हो तो लगा दो उसमें कि कैसे हमारी 12,000 भूमि इनकी गई हैं। तो इस चीज लीला का वर्णन ये हमें धनी बताते हैं इसमें। हाँ जी। एक मिनट, मानिक पहाड़ का लगा देते हैं। ये हमारे 12,000 भूम ऊंचा गया मानिक पहाड़। एक मिनट अभी लगा इसके रहे हिंडोलों की शोभा, कितने ऊंचे ऊंचे इनके हिंडोले आए हैं। इनके जल उतरने की शोभा मानिक पहाड़ के, महानद में कैसे समाये, ये सब धनी जो है हमें दूर दूर की सारी शोभा जो है, हालांकि वहां कुछ दूर तो है ही नहीं, सब बताया है कि यहाँ पर ये शोभा ऐसी है। कैसे हमारे जल उतरने की विधि आई बताई समझा रहे हैं धनी, वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे भूम दर भूम जल उतरता हुआ आ रहा है। तो ये जो हमारे इसमें हिंडोले बाहर लगे हैं, ये 995 भूम, फिर 94, फिर एक एक कम करते करते ऐसे जल कैसे उतरता हुआ मानद में समाता है। प्रणाम आवाज। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुसाद जी। प्रणाम जी। जब बैठे तरफ दरियाव की, घृत दूध दधी असल, कायम सुख कायम भूम के, आवे न माहे अकल, आवे न माहे अकल। जब श्री राज जी घृत सागर मतलब इश्क सागर, दुग्ध सागर वायदत और या दधी सागर श्री जुगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर की ओर क्रमशः वायव नैऋत्य या पश्चिम दिशा में बैठते हैं, तो वे वहां के ही अखंड सुखों का वर्णन करते हैं। अखंड धाम के अखंड सुखों का वर्णन इस प्रकार की बुद्धि से नहीं हो सकता। अभी श्री राज जी ये कह रहे हैं कि जिधर की तरफ भी राज जी बैठते हैं उसी तरफ अपनी उंगली से इशारा करके बताते हैं कि जैसे घृत सागर है तो ये इश्क का सागर है, और दधी सागर है, ये दुग्ध जो है दधी सागर ही है ना दीदी, वायदत का सागर दुग्ध सागर। दीदी दुग्ध सागर कौन सा है होता है? किरण दीदी, खीर खीर खीर। अच्छा ठीक है। क्षीर सागर। और दधी युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर है। इन सागर की ओर क्रमशः ये सागर जो है क्रमशः वायव नैऋत्य और पश्चिम दिशा की में ही मतलब में बैठते हैं राजी, तो वे वहां के ही अखंड सुखों का वर्णन करते हैं। मतलब जिस दिशा में बैठते हैं उसी दिशा के सुखों का वर्णन करते हैं। अखंड धाम के अखंड सुखों का वर्णन इस संसार की बुद्धि से नहीं हो सकता। वहां के सुख तो अखंड है, इतने अपार है कि इन सुखों का वर्णन इस जबान से इस बुद्धि से नहीं हो सकता। जब श्री राज जी की मेहर होती है तो तभी उनकी बुद्धि से ही ये सब सुख बुद्धि में आते हैं और हम चितुनी में भी इन सुखों का आनंद ले सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी दीदी, नाम जी शुरू करो। थोड़े से अक्षर बड़े करना। जब बैठे तरफ बड़े बन की, तब सोई सुख वर्णन। पशु पक्षियों के इश्क की कई विध करे रोशन, कई विध करे रोशन। जब धामधनी उत्तर दिशा में बड़ो वन और लाल चबूतरे की ओर छज्जों में बैठते हैं, तब वे वहां के लौकिक सुखों का वर्णन करते हैं। श्री राजी पशु पक्षियों के प्रेम की गहन बातें, थोड़ा ऊंचा, छुपाई चली गई। चली गई। वो उत्तर की दिशा की तरफ बड़ो वन, मधुबन, महाबन, उसके बारे में वर्णन सब बताते हैं सखियों एक को। सेकंड वीना दीदी, एक सेकंड। वो मैं ना नक्शे के चक्कर में ना चौपाई, मुझे लगता है आपके पास है, चलो करो। आ गई। हाँ, धामधनी उत्तर की दिशा में बता रहे हैं ना, इधर लाल बड़ो बन है, लाल चबूतरा है, वहां पे जब उधर के छज्जों में बैठते हैं तो बताते हैं और वहां के सुखों का वर्णन करते हैं। श्री राजी पशु पक्षियों की प्रेम की गहन बातें, वो चौपाई नहीं आ रही, गहन बातों को भी कई प्रकार से स्पष्ट करते हैं। वो पशु पक्षियों की लीला के बारे में भी बताते हैं, कैसे वो यहाँ पे हम सबको रिझाते हैं, पशु पक्षी नई नई क्रीड़ाएं कर करके। इस बारे में बताया गया है, उत्तर दिशा के बारे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और पहाड़ जोए चित के, कई विध की मोहलात, ताल कुंड कई चादरें, इन जुबा कहीं न जात। और जब प्रीतम अक्षरातीत पुखराज पर्वत की ओर बैठते हैं, जहां से जमुना जी प्रकट होती है, तो वे कई प्रकार के महलों, आकाशी महल, हजार हांस के महल, जवेरों के महल, खास महल आदि की शोभा का वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पुखराजी ताल, अधबीज के कुंड, 4 और 16 धाराओं आदि की शोभा दिखाते हुए वर्णन करते हैं। इस संसार में इनकी शोभा का वर्णन इस जिह्वा से हो पाना संभव नहीं है। जी, ये पुखराज पहाड़ की का वर्णन है इस चौपाई में, जहाँ पे हमने सबने शोभा देखी हुई है कि आकाशी महल, हजार हास का महल, जवेरों के महल और खास महल की शोभा आती है। और उसमें सबसे ज्यादा सुंदर शोभा जहाँ से हजार हास की चांदनी से हमारे 4 हास धाराओं में जल नीचे पुखराजी ताल में आता है, फिर आगे 16 धाराओं में होता हुआ यहाँ पे अधबीज के कुंड में आता है, फिर अधबीज के कुंड से आगे हमारा मूल कुंड और ढप्पो चबूतरा में शोभा आती है, और फिर जमुना जी, मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, लो 141 नंबर ना। हाँ जी। प्रणाम जी। या होज या जोए के, कई विध देवे सुख, जब हक राम देवही, तब सोई करे रूहें रुख। श्री राजी नवी भूमिका में होज को सरताल या यमुना जी की शोभा का अनेक प्रकार से वर्णन करके असीम सुख देते हैं। धामधनी जब किसी शोभा का वर्णन करके सुख देते हैं, उस समय सखियों के हृदय में उसी स्थान पर जाने की इच्छा होती है, उनकी दृष्टि भी उसी ओर ही होती है। सुंदर साहब जी, ये प्रकरण 9वीं भूम का दूरदर्शिका का तो ऐसा है कि अगर एक एक चौपाई को भी हम लें तो उसी में ही शायद सारा दिन बीत जाए।
जैसे अभी मैंने ज्वाइन किया तो ऊपर की जैसे मानिक पहाड़ वाली छुपाई आई, तो मानिक पहाड़ का ही जब धनी अपनी नजरों से दिखाते हैं वो 12,000 की 12,000 हारें दिखाते हैं, कैसे चोरस और गोल हवेलियां घूम बर ऊपर चबूतरे पर मानिक पहाड़ है, सब सारा वर्णन उसमें 12,000 भोम का। अंदर फिर महाबिलन हिंडोले जो 11,980 भोम से, बाहरी जो उसकी शोभा है 12,000 भोम से, दर बदर हर भोम कैसे जल उतरता हुआ, और कैसे 12,000 से भी महाबिलन हिंडोले, फिर 11,999 से जो 5 ही भोम तक आते हुए। वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरफ भी वो देखते हैं, अभी इससे ऊपर वाली छुपाई में जैसे पुखराज पहाड़ का है, कि पुखराज पहाड़ का जैसे उन्होंने बताया कि आकाशी महल, कई प्रकार के महल, आकाशी महल, 1000 हांस का महल, जवेरों का महल, खास महल, जो कि हमारे पुखराजी ताल के आसपास जैसे जवेरों के महल आते हैं, फिर खास महल आते हैं जो हमारे जहाँ से 16 चादराओं के रूप में हमारा निकलता है, 20 भोम ऊंचे खास महल, जवेरों के महल भी 20 भोम ऊंचे हैं, खास महल 4 भोम के हैं। तो इस तरह से 1000 हांस, काशी महल के ऊपर 1000 हांस की चांदनी जो ऊपर जाती है, उसके ऊपर 12 मतलब पूरा 169 13 की 13 हार है, यानी कि किसी भी हम, और उसके अलावा उन्होंने जैसे पुखराजी ताल और बीच के कुंड में 4 और 16 धाराओं जब अपनी उंगली करके दिखाते हैं कि चारों तरफ, वहां से सारी शोभाएं हमें नजर आती है। और अब इस चौपाई में आ गया या होज या जोई, और जब दक्षिण की तरफ हम देखते हैं तो होज कोसर तालाब की पूरी शोभा कि कैसे चौरस पाल और नजर आती है, जिसमें हमारे को अच्छे से जैसे सारे सुंदरता जानते हैं कि कैसे 3 हारें बड़े वन के वृक्षों की आती हैं और 2 हारें नीचे आ जाती हैं, और उनकी सारी छतरी मंडल ऊपर, और कैसे 128 जोरियों की शोभा, 124 जोरियों की शोभा, जून का घाट, 9 जोरी का घाट, 13 जोरी का घाट, 16 जोरी का सुंदर घाट, जहाँ से हमारी जाके जमुना जी अंदर होज कोसर में प्रवेश करती, या होज या जोए। इसी तरह से यमुना जी की तरफ जब देखते हैं तो कैसे चारों पालों का वर्णन, जल रोंस, पाल, वन की रोंस, फिर पुखराजी रोंस, उसके ऊपर बड़े वन के वृक्ष, पुखराजी रोंस के ऊपर भी 2 नीचे, कई विध देवें सुख, इस तरह से हर दिशा में वो अपनी नजरों के द्वारा उसी रूह के दिल में बिठाते हैं वो सारी शोभा को। जब हक आराम देव ही तब सोई करे रूह दुख, जब उस समय सखियों के धनी धाम ने जब किसी शोभा का वर्णन करके जब सुख देते हैं, जब हक आराम देव ही तब सोई करे रूहें रुख, तो उसकी रूह की दृष्टि में वही वाली शोभा ही बस जाती है, या उसकी इच्छा फिर वही शोभा को देखने, उसकी दृष्टि में भी वही शोभा हो जाती है और उसको अपने दिल में धारण करती है, सोई करे, और रूह का दिल भी उसी शोभा को ही बार बार देखने को दिल करता है, तब उसका ध्यान किसी और शोभा की तरफ नहीं जाता। सुंदरता जी ये एक एक चीज का अगर वर्णन करने लगे तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा, बाकी सुंदर साथ में भी चुपैयां पढ़नी है, तो हम इससे अगली चुपई लेते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी वैशाली दीदी। प्रणाम जी। मोहन मंदिर जो मध्य के सो है अति रोशन, थम्बो बेल फूल पाखड़ी एक पात न होए वर्णन। इस नवमी भूमिका में के मध्य में दोनों हार मंदिरों के भीतरी तरफ जो महल और मंदिर आए हैं वे अपनी अलौकिक छटा से जगमगा रहे हैं। इनके थंबों पर बनी हुई बेलों, फूलों तथा पंखुड़ियों की शोभा अनुपम है। इस संत की बुद्धि से नवी भूमिका के थंबों पर बनी हुई लताओं के एक पत्ते की शोभा का वर्णन हो पाना भी संभव नहीं है। इसमें राजी ने हमें बताया है कि जैसे दूरदर्शिका में बैठ के हम बाहरी दूर दूर तक दृष्टि करके 25 पक्ष के भी दर्शन करते हैं, उसी प्रकार नवी भौम के मध्य में भी जो पीछे की तरफ भी जो हमारे मंदिरों के हार आए हैं, थंब आए हैं, उन पर जो चित्रकारी है बेलों की, फूलों की, पत्ते की, तो वो जो नग्न जड़ित है और उनके अंदर जो 5 तत्व है, परमधाम के 5 तत्व है, मतलब वो हमारे पीछे जो मंदिर है उनके थंबों में भी वही सुगंध, शीतलता, फिर वो चेतनता, नूर, वही सब समाया हुआ है जो कि 25 पक्ष में समाया। तो वही उसका वर्णन हम इस बुद्धि से शब्दों द्वारा नहीं कर सकते,
उसके भी इतने अनेक अनंत सुख है जो हमें राज्य दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। तो माहौल मंदिर की क्यों कहूँ और क्यों कर कहूँ दीवार, कई लाख खिड़की हवेलियां, कई लाखों पोरी पड़साल। ऐसी अवस्था में महलों मंदिरों और दीवारों की पूर्ण शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। यहाँ तो लाखों खिड़कियां हवेलियां मेहराबे और पड़साले हैं जिनकी यथार्थ शोभा का वर्णन कर पाना कदापि संभव नहीं है। इसमें नौवीं भौम में आया है भी, नौवीं भौम में जो महल है उनमें मंदिर है, दीवारें हैं, दीवारों पर चित्रकारी है और मंदिरों के आगे इतनी सोनी ये मेहराब बनी हुई है, ये चित्रकारी बनी हुई है, मंदिरों महलों के आगे बनी हुई है। तो उसका वर्णन कैसे करें। यहाँ की खिड़कियां इतनी है, लाखों खिड़कियां हैं, हवेलियां भी इतनी हैं और मेहराबों का तो कोई हिसाब ही नहीं है और पड़साले आई हैं जो, तो इनकी यथार्थ शोभा का वर्णन कर पाना इनकी शोभा का अपने इस झूठी जुबान से तो हम कभी वर्णन ही नहीं कर सकते कि यहाँ के जो से सभी ये मंदिर आए हैं, मेहराबे आई हैं, पड़शाले आई हैं, इतनी सुंदर है और सारी भौमों में ये इतनी इनकी सुंदरता आई है, ये भी इसका वर्णन हो पाना बड़ा मुश्किल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल गोहिल जी। सर जी अभी टाइम है और रिसेंट कर सकते हैं। बैठ बीच नासूत के अंग नासूती जुबान, अर्श का वर्णन कीजिए सो क्यों कर होए बयान। यदि कोई इस नश्वर पृथ्वी लोक में रहकर यहाँ की जीवा तथा बुद्धि आदि से स्वलीला अद्वैत परम धाम की अखंड शोभा का वर्णन करना चाहे तो भला यथार्थ यानी वास्तविक वर्णन हो पाना कैसे संभव है। बैठे बीच नासूत में। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी। अरस का वर्णन इस नासूत में बैठकर नहीं हो सकता। आगे वाली चौपाई जैसे ये की थी ना, लाखों खिड़कियां हवेलियां मेहराबे और पड़साले। तो यहाँ अभी आज हमारे बीच जब वो यहाँ पे एक साथ आए हुए थे, क्या वर्णन कर रहे थे, एक बात करती उनकी बात ही कही हुई। जैसे उन्होंने वर्णन किया, ये नक्शा खोलती हूँ एक सेकेंड। ये उन्होंने वर्णन किया, पहले तो मंदिर आए, मंदिर के बीच में खम्भों की हारें, फिर इनकी मेहराबे, इन मंदिरों की खिड़कियां दरवाजे, फिर उसके बाद ये तो मंदिरों की हारें आ गई। 6,000 सरोज दीदी कुछ और आ रहा है। सरोज ये घेर कर 6,000 मंदिरों की जगह, चाहे इसमें 6,000 मंदिर नहीं है, मैं एक टोटल बात कर रही हूँ। उसमें थम्बों की हारें, उतनी मेहराबें और ऊपर सुंदरता। फिर आगे चलोगे हवेलियां, कितनी हवेलियां, ये 36 हवेलियां पार करेंगे, 9 फिरावे कह लो। फिर इन हवेलियों के मंदिर, उन मंदिरों में भी तो दरवाजे होते होंगे ना, जैसे इस हवेली के 4 बड़े दरवाजे तो घेर के 88 मंदिर के गिर्द है, तो उन मंदिरों में भी दरवाजे खिड़कियां, पूरे को हवेलियां कह दिया है ना। हवेलियों के दरवाजे, बड़े दरवाजे, फिर मंदिरों के दरवाजे, अंदर कितनी खिड़कियां होंगी। अभी तो कुछ खिड़कियों का वर्णन लालदास जी के वृत्त में किया गया है। फिर इनके बीच में फिर से थम्बों की हारें, फिर मेहराबे। तो ऐसे 36 हवेलियां पार करके फिर फुलवारी, फिर बीच में हमारा आ जाता है 9 चौक। 9 चौक में भी एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर एक चौक में, तो 9 चौकों का वर्णन।
तो ये अभी हम एक साइड का कर रहे हैं, अब उधर जाएंगे तो भी 36 हवेलियां पार करनी है, इधर जाएंगे तो भी वहां से 36, इधर से भी 36, हर दिशा से पार करोगे तो घेर के अभी ये पहली भूम का विस्तार है, तो ऐसे 9 भूमों का विस्तार। तो ये पूरा वर्णन जो उन्होंने किया कि ये जुबान से कहा नहीं जा सकता, अनगिनत हवेलियां, महल, मंदिर, खिड़कियां, मेहराबें, पूरा। हाँ जी श्रीनिवास अनंत जी। शुभ है, अनंत शुभ। अनंत है, हर चीज अनंत है। श्रीनिवास जी ने कहा था ना, बच्चे की आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ जी ओके। श्रीनिवास जी, हाँ जी, आप ले लो। हाँ जी आप करो, अनम्यूट करो। नहीं हो रहा, अनम्यूट करो श्रीनिवास जी। ये सैमसंग कर लो, उनको कर लो। प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम। ये 10वीं भौम चांदनी का वर्णन है। हाँ जी। 10वीं भूमिका आकाशी। 10वीं भौमें चांदनी है, शोभा है अतंत, कई कदेले कुर्सियां बीच शोभा ले तकत। 10वीं भूमिका छत में मध्य चबूतरे पर चांदनी की शोभा अनंत है। यहाँ पर सखियों के लिए बहुत से गद्दे और कुर्सियां विद्यमान हैं, जिनके बीच में युगल स्वरूप के लिए अति सुंदर सिंहासन भी रखा हुआ है। तो यहाँ चांदनी चौक पर बीचों बीच जो है एक चबूतरा आया है। ये गोल चबूतरा है जो कि 666 मीटर का लंबा चौड़ा है। इसके 4 कोनों पर 4 पानी के 6 बच्चे आए हुए सोने हाथ वाले। ये उसी का ही पियाजी वर्णन कर रहे हैं कि 10वीं भूमिका की छत में मध्य के चबूतरे पर चांदनी की शोभा अनंत आई। यहाँ पर सखियों के लिए बहुत से गद्दे और कुर्सियां, क्योंकि जो 200 ही, वैसे तो ये 200 हाथ में है लेकिन बीच का भी एक और हाथ है मध्य का, तो इसमें चारों तरफ जो है हर एक हाथ के अंदर जो है वहाँ सिंहासन है, कुर्सियां हैं, सखियों के बैठने के स्थान है, उनमें गद्दे हैं, सोफा हैं, जिनके बीच में युगल स्वरूप के लिए अति सुंदर सिंहासन रखा हुआ है। राजी महाराज जो है बीच में शोभायमान होते हैं। तो इस तरीके से 3-3 हजार दोनों साइड में कुर्सियां आई हैं, 6,000 कुर्सियां, उनमें सब सखियां जो है एक कुर्सी पर 2-2 सखी बैठती हैं। इस तरीके से 12,000 सखियां तो बैठने के स्थान हर उसमें आई है हाथ में। और मध्य में का भी जो एक हाथ आया है उसमें भी ठीक इसी प्रकार की शोभा का वर्णन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सैमसंग अनम्यूट करो। अच्छा बीना दीदी हट गया। कई बैठक माहौल चांदनी, हक हादी इत आवत, सात सब रूहन को सुख मन चाहे देवत। रंग महल की चांदनी में कई तरह की बैठकें और महल, दहलान और गुमटियां हैं। श्री राज शर्मा जी सब सखियों के साथ यहाँ पधारते हैं। तरह तरह की, आगे थोड़ा आगे करिए। 1 सेकंड कर रही हूँ, 1 सेकंड दीदी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। प्रेममयी लीला द्वारा उन्हें मनोवांछित सुख देते हैं। जब पूनम की रात को जब सखियां, राजेश श्यामा जी और सखियां सब सुखपालों से वहां ऊपर पहुंचते हैं, तब राजी उन सब को मन चाहे सुख देते हैं। वहां इतने नहरें हैं, वृक्षों की वृक्ष हैं जिनमें फल, मेवे, फूल और दूब घास है। नहरे में चाहे बच्चे हैं, इनका सुख सखियां बड़े बीना उसमें दीदी लेती हैं। आवाज आ रही है कुछ पीछे, आपके यहाँ चल रहा है क्या? नहीं वैशाली का मैंने बंद कर दिया, वैशाली को करा। अच्छा।
जब चांदनी में पूनम की रात को राजी श्यामा जी सखियां सुखपालों से तीसरी भूम से जब ऊपर आते हैं, तब उस चबूतरे पर बैठकर फिर उसके बाद वहां पर झीलना भी, चाहे बच्चों में झीलना भी करते हैं, और दहलानों में जहाँ फुहारे चलते, चाहे बच्चों में फुहारे चलते हैं, नहरों में घूमते हैं, और वृक्षों में इतने वृक्ष हैं। पहले पंचमूल वाले वृक्ष आते हैं जिसमें फल और मेवे लगे होते हैं, उसके बाद दूब घास लगी होती है, उसके बाद फूलों के वृक्ष आते हैं, फिर दहलाने आ जाती हैं, ऊपर गुमटियां आ जाती हैं। तो इस तरह का सुख सखियों को राजी बहुत देते हैं, मन चाहे सुख देते हैं। जहाँ सखियां चाहती हैं वहीं ये पहुंच जाते हैं, सखियां वहीं पहुंच जाती हैं, जहाँ जो चाहत सुख चाहते हैं वही सुख उनको मिल जाते हैं। वहाँ खेल भी करते हैं, छुपम छुपाई का खेल भी करती हैं, राजी को के साथ अलग अलग बैठकर कई लीलाएं भी करती हैं, जो चाहे सुख वो लेती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वैशाली दीदी आपने रिसेंट करा हुआ था। दीदी मेरे वहाँ थोड़ा ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू है ना, ऊपर वाले फ्लोर पे, तो डिस्टरबेंस आ रहा है, तो फिर आप दूसरे को दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी कुसुम दीदी। कुसुम दीदी दोबारा दीदी मुझे ये पूछना था कि 10वीं आकाशी पे जो महल का है वो 4 वृक्षों के जो चौक बनता है उसको महल का है। कई बैठक महल चांदनी, हाँ जी। दहलान नहीं बनी हुई है अपनी महल, उनको हाँ महल दहलान, कहते हैं ना, दहलानों को। दहलान तो बना हुआ पर उसको नहीं, इन्होंने कहा ना महल स्पेशली जो ये है ना हक आदि, कई तरह की बैठ के वह महल, दहलान और गुमटियों को कह दिया ना महल, अपने महल कह दिया ना, महल है वैसे तो, क्योंकि हमारी जो दहलाने बन जाती है ना तो महल ही बन जाती है। आप सोचो कि उसका साइज क्या है, कितना बड़ा होएगा, और दीवार भी बीच में आ रही है, तो एक तरह का महल ही बन जाता है ना वो हमारा, उस अपना जो महल। गुमटियां है ना, गुमटियां भी तो महलों की तरह ही हैं, हाँ, गुम्मट इतनी बने हुए ऊंची जो ऊंची गुमटियां, बुर्ज बने हुए हैं जो, वो भी महलों की तरह ही हैं। वो भी महलों की तरह है, ये सब ठीक है दीदी। है ना, ये सब। हाँ जी नरेश जी क्या कह रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ने की नहीं पढ़ती सर पढ़ो। क्यों कहूँ इन सुपेती की उज्जवल ज्योत अपार, 200 हासो चांदनी नाही रोशन नूर शुमार। इस 10वीं भूमिका में चंद्रमा की अति उज्जवल अनंत ज्योति फैली हुई है, जिसकी अनुपम सफेदी का मैं कैसे वर्णन करूं। यहाँ 201 हासों की चांदनी की अति मनोहर एवं असीम आभा सर्वत्र ही फैली हुई है। क्यों कहूँ इन सुपेती की, मतलब इतनी सुपेती है, इतनी अत्यंत उज्जवल वहां पे रोशनी है, जो ज्योति फैली हुई है राज्य महाराज के नूर की, या हम कहें ऊपर चंद्रमा की है, लेकिन चंद्रमा की भी जो रोशनी है नूर में, वो भी तो राज्य के ही द्वारा वहां पे उनकी नजरों से ही तो वो उस चंद्रमा भी तो राज्य के नूर में ही नूर से ही वो चंद्रमा इतनी सुंदर ज्योति फैला रहा है। उज्जवल ज्योत अपार, 200 हासों चांदनी नाही रोशन नूर समार। ये सारी की सारी रोशनी जिसे हम चांदनी कह रहे हैं, 201 हासों में है, जो ऊपर गोल चबूतरा तो 200 हास में ही है, जो गोल चबूतरा, ना ही रोशन नूर समार। तो इसका कोई भी अनंत अंत नहीं है। यहाँ 201 हासों की चांदनी की अति मनोहर एवं असीम आभा स्वत्र ही फैली हुई, पूरी हमारी 10वीं आकाशी पे ये आभा फैली हुई है, पूरी गुमटियों के ऊपर, पूरे जितने भी आसपास कमरूरे हैं, दहलान है, या बगीचे हैं, फूलों के बगीचे हैं, मेवों के बगीचे हैं, या नूर की घास बिछी हुई है जो गोल हवेलियों के ऊपर, या बीच में जो चंद्रमा है, या चारों स्तून आ रहे हैं ऊपर 16 हास के, पूरी चांदनी, या सिंहासन कुर्सियां जो बीच वाले चबूतरे पे है, सब नूर में अति अनुपम सफेदी की रोशनी के साथ सारी तरफ फैली हुई है, जो बहुत सुगंधित है, जो बहुत कोमल है, नरम है,
मतलब एक उसका एहसास, इतनी अच्छी उसकी सुगंध है कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते इस बात से। इस मोर का ये जो ज्योति सिंह आगे नरेश। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है? आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, ठीक नहीं आ रही। रोज दीदी आप पढ़ लो, ज्योति दीदी आप दोबारा आओ, दोबारा से आओ। रोज दीदी पढ़ो आप। हाँ जी। ये जो गुंटियां गिरदवाए की, नगीने एक अगले 100 दोए, 12,000 गुंटियां शोभा लेत अति सोए। 201 बुर्जों की चांदनी पर 201 रत्नमयी बड़ी गुंटियां सुशोभित हो रही हैं। बाहरी हार मंदिरों की जगह पर जो दहलान आई है, उसकी चांदनी में 12,000 गुंटियां हैं, जो बहुत अधिक शोभा को धारण किए हुए हैं। विशेष एक एक मंदिर की जगह 2-2 गुंटियां आई हैं। मतलब 6,000 मंदिर हैं, तो एक एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुंटियां शोभा दे रही हैं, तो 12,000 गुंटियां हो गई। ये गुंटियों का वर्णन आया ना, ये वाला। हाँ जी। 6,000 दहलान है, तो हमारे हाँ। एक एक मंदिर पर 2-2, एक एक मंदिर पे 2-2 गुंटियां, उसके गुंटियों के ऊपर ध्वज पताका शोभा दे रहा है। हाँ टोटल शोभा ये है, वैसे अलग करेंगे तो अलग फिर वो गिनती हाँ, वाली और बात हो जाएगी। टोटल हमारी 20 यहाँ पे, 4 इधर आई हैं, कॉर्नर हाँ। पे भी आई हैं, तो वो गुमटियों का वर्णन है पूरा मंदिरों हाँ की जी। ढलान का। ज्योति आगे। हाँ जी ज्योति सिंह जी, करो अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। कैसा आवाज आ रहा है? ठीक है? आवाज आ रहा है। चारों तरफों प्रणाम जी। चारों तरफों से बच्चे ए शोभा अति सुंदर, जल गिरत फुहारे मोतियों, चारों चांदनी अंदर, चारों चांदनी अंदर। मध्य के चबूतरे के चारों कोने में 4 बच्चे आए हैं। इनकी अत्यधिक मनोहर शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। इन चारों बच्चे से मोतियों की तरह अति उज्जवल जल फवारों के रूप में चांदनी के अंदर गिरते हुए सुशोभित होता है। जो हमारे चारों तरफों से बच्चे ये शोभा अति सुंदर, जो मध्य के चबूतरे हैं उसके चारों कोने पर जो 4 बच्चे आए हैं। दीदी ये जो हमारे 9 चौक है उसके चारों कोने पर हाँ उसका वही ही 6 बच्चों का वर्णन है। और लेकिन ये वर्णन इतना अच्छा, पहले आप करो, पहले जो आपके दिल में भाव आ रहा है पहले वो बोलो। हाँ जी। हाँ, चारों तरफों से बच्चे ये शोभा अति सुंदर। मध्य के जो चबूतरे हैं चारों कोने पर 4 बच्चे को जो 16 हाथ ऊपर, जो 9 भूमो 10वीं चांदनी तक ऊपर गए हैं। जो हमारे ये बच्चे हैं इतनी सुंदर, इतनी अत्यधिक मनोहर शोभा दृष्टि गोचर हो रही है इनमें। जब इनमें चारों ओर से जो हमारे फवारे निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो भी नूरमय मोती छिटक रही है चारों तरफ। 5 फवारे उसमें से निकलते हैं और ऊपर तक जा कर के फिर उसमें ही फिर नीचे आ जाते हैं और वो चांदनी पर इधर उधर छिटकते हैं, जैसे लगता है नूरमय मोती छिटक रही है। और हम सब सखियां भी जब रहती हैं तो हमारे ऊपर गिरते हैं, और राजू श्यामा जी भी रहते हैं तो हमारे वो जो मोती है ऊपर को गिरते हैं तो हमारे गहने बन जाते हैं, आभूषण बन जाते हैं। और उसमें भी हमारे राज्य के स्वरूप दिखते हैं, इतनी सुंदर मोती, जैसे एक एक लगता है कि वो भी हमारे जेवर है, वो भी हमारे आभूषण है। तो इतनी सुंदरता उस शोभा का मुख से वर्णन नहीं कर। प्रणाम जी दीदी। अपनी जैसे जहाँ 6 बच्चे आए हैं ना, 1 मिनट मैं खोलती हूँ नक्शा। ये देखो यहाँ 6 बच्चे आए हैं ना,
तो उसके पास जो पंचमोल आए हैं वहाँ कौन सी शोभा आई है ज्योति दीदी? हमारे पंचमोल है कि हमारे 28 मंदिर की बगीचे आए हैं वहाँ पर। नहीं, पंचमोलों पे क्या क्या आया नीचे? जहाँ पंचमोल आए हैं वहाँ क्या शोभा आती है? पंचमोहलों के पीछे तो हमारे गोल चौरस हवेली आती है दीदी। नहीं नहीं, मतलब वहाँ ऊपर क्या बना हुआ है चांदनी में, जहाँ नीचे पंचमोल आए? चांदनी पर, हाँ जी दीदी, चांदनी का वहाँ तो हमारे बगीचे, हाँ बगीचे आए हैं। यानी कि दूब दलीच है ना? हाँ दूब दुलेचे आए हैं, फिर चौरस फिर के उसके ऊपर बाद फूलों चौरस के- पे हमारे क्या आ गए? फूलों के बगीचे। अब फूलों के एक भूम होंगे, है ना? है हाँ, ना? और फिर पंचमोहल पे मेवे के वृक्ष मेवे हैं। के वृक्ष हैं, पंचमोल पे मेवों के हैं, फूलों के हैं, फिर चौरस पे वो दूब के आए हैं। तो ऐसे जब ये फुहारे चलते होंगे तो कह रहे हैं पूरी चांदनी पे छिटकता है उसका। अब मेवों के ऊपर गिरते होंगे, फिर उसका जल नीचे जाता होगा। यहाँ भी तो अपने बगीचों में भी नहरें चल रही हैं, छोटे फुहारे बड़े फुहारे, सबका जल इन चाय बच्चों में, इन्हीं चाय बच्चों से ही तो जल जाता है। ऊपर से भी पानी और नहर, नीचे से भी अंडरग्राउंड, सब जगह पूरा जल की पूरी बता दिया ना, पूरी चांदनी पर फैल रहा है वो जो वर्णन में आया। मैं इसलिए वो चरण पकड़ रही थी कि चारों तरफ चांदनी पे, चारों हाँ, चांदनी अंदर, हाँ जी दीदी। चारों चांदनी अंदर। हाँ, सभी नहरों में और नहरों नहरों में का भी वहीं से गया, ऊपर से भी गिर रहा है, नीचे से भी आ रहा है। ये पांचों चारों कोने पर पांचों फव्वारे ये नहरों के जो बीच बीच में आए हैं, जो नहरें कटते हैं वहां पे जो वहां पे चह भी वो भी चाहे बच्चे। हाँ, कितनी सुंदर शोभा, और आकाशी में इतनी चांदनी में इतनी सुंदर शोभा, फूलों मेवों के वृक्ष, राजश्यामा जी सखियों का एकदम कितना सुंदर नजारा। प्रणाम जी दीदी। बस एक चौपाई पढ़नी और पढ़ लेते सरोज दीदी, कि इसी को दोहरा दे। इसी को दोहरा दो, टाइम हो गया दीदी। हाँ टाइम हो गया, इसी को दोहरा। ज्योति दीदी दोहरा दो इसको। हाँ जी। चारों तरफों चेह बच्चे ए शोभा अति सुंदर, जल गिरत फुहार मोतियों, चारों चांदनी अंदर, चारों चांदनी अंदर। प्रणाम जी। प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।